Okay, good afternoon, everyone. How are you all? I hope you all are good. So now we'll proceed with our chapter. So in our last class, we have done basically about the big palace of the King of Mari and how magnificent it was, and किस तरीके से लोग very far off areas से people came just to visit this area. Now and then we understood about few of the Mesopotamian towns इस मारी के अलावा, और मारी के स्पेसिफिकली अपने लोगों ने पढ़ा था कि मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर अकॉर्डिंग ट्रेड वाइज और बाकी चीजों के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या था, प्रॉस्पेरस था. Now we start moving on to our next topic. The next topic that we need to understand is the cities in Mesopotamia and basically what was their culture. नाउ वी हैव स्टडीड कि बहुत सारे कल्चर के लोग और कम्युनिटी के लोग जो है दे यूज्ड टू लिव साइड बाय साइड एंड साइमल्टेनियसली, सो दे हैड अ रिच कल्चर. But after the cities were destructed, obviously they now started to recall them in the form of poetries. मतलब वो poems लिखते थे regarding their ancient towns and cities कि पहले ऐसी cities थी, they were built in such a beautiful manner and were built over such a big land. और जैसे you people are better at many of you are write very good poetry, so you can understand कि कैसे वो लोग एक्सप्रेशन को थ्रू एक्सप्रेशन वो बताते थे कि भाई सिटीज ऐसी थी, ये वॉर हुआ एंड दिस एंड दैट. इसमें से जो अपने को सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मिली है वो है एपिक ऑफ गिलगमेश. नाउ इसको सैडेस्ट रिमाइंडर बोलते हैं बिकॉज जब ये इसकी जो एपिक है ना, इट इज एक्चुअली में वेरी वेरी बिग एंड इफ वी रीड इट नो इट हैज मेनी थिंग्स विच आर हार्ड टू बिलीव. मतलब थोड़ा ऐसे है, सेमी गॉड्स है एंड देयर आर मॉन्स्टर्स, और कैसे गिलगमेश ने सबको डिफीट किया एंड हाउ पावरफुल वाज ही, ऐसे करके है which is actually totally literally अगर हम बोले तो hard to believe. बट इसकी स्टोरी में पूरा बहुत कुछ लिखा हुआ है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल के बारे में भी लिखा हुआ है. तो ये जो है अपने को रिमाइंड कराती है कि सिटीज वहां पे कैसी थी, और वी नो अबाउट देम ऑब्वियसली थ्रू द रिटन पार्ट. तो ये जो एपिक ऑफ गिलगमेश है ये 12 टैबलेट्स में अपने को मिला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन. गिलगमेश जो था ही वाज द रूलर ऑफ उरुक आफ्टर एनमार्कर, जिसके बारे में अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है. नाउ गिलगमेश इज एक्चुअली, इसमें ना स्टोरी लिखी हुई है अबाउट हिम एंड हिज फ्रेंड. द नेम इज नॉट रिटन इन द बुक बट इफ यू वांट टू नो इट इज एनकीडू. ओके, ENKIDU. ये इसका फ्रेंड था. एक्चुअली में क्या हुआ था, एज आई सेड कि ये बोल रहे इसमें सुपर हीरो है, गिलगमेश के पास कुछ पावर्स है. So he heard about this person known as Enkidu who used to live in jungles and all, and somebody told he is also very powerful. So he wanted to fight with him. और जब इनकी लड़ाई हुई, found out that he was really strong. So they stopped fighting and both of them became great friends. उसके बाद इसमें बहुत सारी स्टोरीज है कि दोनों एक जगह गए, मिलके उन्होंने एक सुपर मॉन्स्टर को डिफीट किया एंड बहुत सारे पावरफुल लोगों को डिफीट किया, दोनों साथ जाते थे. दे बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, सडनली बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट व्हाट हैपेंड वाज एनकीडू फेल इल एंड स्लोली his disease actually increased, his illness increased, and then he died. When he died, then Gilgamesh was full of sorrow. उसको बहुत ज्यादा इस चीज का अफसोस हुआ and he wanted to know कि ये इमॉर्टैलिटी क्या होती है, क्या असली में ऐसा कुछ होता है कि अमर होना कभी ताकि मरे ना. क्योंकि he was in great grief कि वो मेरा दोस्त, how come he has died, he is such a good friend of, he was such a good friend of mine. तो ही वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन कि मैं ढूंढता हूँ कि कहीं पे कोई सीक्रेट है क्या इमॉर्टैलिटी का. बट ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो आफ्टर सर्चिंग लॉट अराउंड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ही रिटर्न बैक टू हिज एरिया व्हिच इज उरुक. उसके बाद व्हेन ही केम बैक ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अराउंड द सिटी वॉल. अपने सिटी वॉल के चारों तरफ घूमता रहा, आगे पीछे उसको एडमायर करता रहा कि देखो मेरी जो एरिया है, मेरा जो एम्पायर, इसकी फाउंडेशन कितनी अच्छी है, फायर ब्रिक्स है इसमें, ऐसे हमने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई है, सिटी वॉल इतनी है जो हमें लॉन्ग टेल ऑफ हीरोइज्म बताती है कि हमने कितने लोगों को डिफीट किया है. और धीरे धीरे है ना ही स्टार्टेड टू
फील कि नाउ ऑब्वियसली माय लाइफ विल आल्सो एंड, बट वो एक पॉजिटिविटी थी कि कोई बात नहीं, मेरे बाद मेरे सन जो हैं वो मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और वो लोग भी बहुत सुपर मतलब ग्रेट वॉरियर्स बनेंगे और बहुत अच्छे हीरो जैसे बनेंगे। एंड ये बेसिकली दिस वाज टेलिंग अबाउट हाउ अ पर्सन एक्चुअली थॉट एट दैट टाइम, यानी उसका भी पूरी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। उसकी बहुत सारी और चीजें है, ग्रेट यूज टू फाइट, थोड़ी सी इसकी नेगेटिव बातें भी है, थोड़ा क्रूअल था एंड ही डिड नॉट ट्रीट women वेल इनिशियली, ऐसे करके बहुत बड़ी एपिक है, इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। बट यही लिख रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड जो है ही रियलाइज दैट नोबडी कैन बी इमॉर्टल और लाइफ ऐसी है। तो ही वांटेड हिज एरिया टू प्रोग्रेस और है ना धीरे धीरे भाई ठीक है मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको कंटिन्यू करे और जो मेरी एरिया है वो हमेशा प्रॉस्परस रहे और ऑलवेज इट शुड कंटिन्यू टू बी लाइक दिस। So this story of Gilgamesh actually tells us lot of things. The way he expressed कि मेरी सिटी की कैसे ब्रिक्स बनी हुई है, मेरे पैलेस कितने हैं और है ना पैलेस कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ है, हमारे पास कितनी रिटर्न चीजें हैं, वो हीरोइज्म से रिलेटेड चीजों को ऑब्वियसली और लिखा जाता था स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड। एंड एज आई सेड ही सेड he thought कि ठीक है so what if I die because nobody can now actually conquer immortality, मतलब कोई जो है ऐसा नहीं अमर नहीं हो सकता, everyone who has taken birth will have to die। तो ही स्टार्टेड मतलब इनिशियली सोचो कि ये अजम्पशन होगा उसके जैसे अपने सबकी वो चीज होती है कि पता नहीं कौन कब मरेगा, नोबडी एक्चुअली थिंक्स कि कितनी अपनी लाइफ है और कैसी है। तो बट बिकॉज ही इज शोन एज वेरी सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ पर्सन, so for him to believe it was hard कि he will also die one day, that is why वो उसकी सर्च में निकल गया। but finally he realized, then he वही है अंदर से सोचा था हाँ चलो कोई बात नहीं, even if I die मेरे बाद भी इतनी अच्छी रहेगी मेरी सिटी, totally known to the world रहेगी एंड ऑब्वियसली मेरे जाने के बाद भी जो है आगे जनरेशन इस रूल को कंटिन्यू करती रहेगी। So this epic of Gilgamesh tells us everything about the people who live there, every palace, every monument, you can say also about the thinking of the people and many more things. So we have actually known about this through the 12 tablets, and these are actually these have proved great for us to understand about his empire। बट दो ये अपने को समझने की बात है कि इसकी जो स्टोरी थी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अनबिलीवेबल लगती है, मतलब ही बीइंग सुपर ह्यूमन semi-god kind of person, God given him special, you can say powers और ये वाली चीजें, but still इसके अंदर से भी अपने निकालें तो रियल फैक्ट्स अपने को बहुत सारे मिल सकते हैं। Now, one of the most important things about this civilization is the legacy that they have shown us. The legacy that they have actually left for us. Legacy मतलब जो हम अपने ancestors से inherit करते हैं। तो इन लोगों ने अपने लिए ऐसी ऐसी चीजें छोड़ी है, अगेन आई से इट इज हार्ड वेरी हार्ड टू बिलीव, मतलब वो लोग साइंस में मैथ्स में एवरीथिंग में दे वर रियली रियली गुड। यू नो इफ वी आर टॉक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ओरली ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे अपने सपोज कोई श्लोक है या कोई जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसी चीजें जो हम बचपन से सुन सुन के अपने को याद हो जाती है। पर ये जो चीजें है ना जैसे साइंस मैथ जनरली ये जब रिटन होगी ना तभी अपने को समझ आ पाएगी। जैसे मैं कोई भी फॉर्मूला बोल दूं कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर मैं ये बोलूंगी तो इनिशियली तुम्हें वो तो बाद में पता चलेगा कि हाउ कैन वी यूज इट, बट इनिशियली यू विल हैव टू लर्न इट एंड हाउ विल यू लर्न इट इफ यू हैव सम रिटन नोट्स अबाउट इट। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है मैथ में, वैसे ही साइंस के फैक्ट भाई तुम्हारे जैसे सपोज केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं and how some metal is reacting with the other, ये initially you write then only you are able to learn and know more about it। तो अब not we don't know about these formulas or all, but in the science and their maths and everything was very very developed। और अपने देखेंगे to what level अपने 1800 BCE के अराउंड अपने को टैबलेट्स मिले हैं जहाँ पे अपने को एविडेंसेस मिले हैं कि इनको मल्टीप्लीकेशन आती थी, डिवीजन आती थी, स्क्वायर आते थे, स्क्वायर रूट्स भी आते थे, उसके टेबल्स प्रिपेयर थे, इवन तक कि इनको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। आई सपोज यू रिमेम्बर अपने मैथ्स में था सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाज मोर डिफिकल्ट, मतलब उस लेवल तक उनका
मैथ्स की स्किल्स डेवलप थे। एक एविडेंस अपने को मिला है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, उसकी वैल्यू उन लोगों ने ऐसे लिखी है, what as you can see in your screen, 1 plus 24 divided by 60 plus 51 divided by 60 का square plus 10 divided by 60 का cube. Now if you if you try to find the solution of it, now in this last one, this formula that I just showed you, ये जो you have the in front of your screen, last में वो 60 का square लिखा, it will be 60 cube. Okay, we can correct it later, you just keep it in your mind. यहाँ पे नटशेल में बात क्या है कि जो इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा, it is only slightly different from the accurate calculation, that accurate answer that we will get now. वो भी points में difference है, मतलब इसका जो इन्होंने लिखा है इसका आंसर आएगा 1.41421296 और जो करेक्ट आंसर है वो है 1.41421356, मतलब नॉट मेजर डिफरेंस. जस्ट इमेजिन इनके स्केल्स कि इनको स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी इतने ऑलमोस्ट परफेक्ट वे में इनको वो पता था. स्टूडेंट्स जो हैं दे यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे किसी फील्ड की एरिया निकालना. कोई छोटा सा कंटेनर है तो उसमें सपोज आपने कुछ हिस्से तक यू है पुट इन योर फिंगर, तो जितने एरिया तक ये इतने एरिया का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना. कोई कंटेनर है तो उसमें अगर आपने कोई लिक्विड रखा तो उसका वॉल्यूम क्या है, और दैट मीन्स एरिया, वॉल्यूम, ऐसी चीजें तक भी इनको निकालनी आती थी. दे न्यू हाउ टू फाइंड इट. चलो, these are actually, you can say, specific ones, and let me just tell you more which you will find more interesting. These were the people who said that a year should be divided into 12 months according to the revolution of the moon around the sun. Then they said that the division of month into 4 weeks, day into 24 hours and an hour into 60 minutes. जस्ट इमेजिन कि जो हम अभी चीज फॉलो कर रहे हैं वो हमने उनसे इनहेरिट की है. अपने को ये पता नहीं था, अपने को कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही बताया है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक जो डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं. ऑल दीज हैव बीन गिवन टू अस बाय दीज पीपल. They actually, we will notice later on in the later chapters कि successes of Alexander ने ये सब यहाँ से ट्रांसलेट लिया था सारा, और फिर उसके बाद ये रोमन वर्ल्ड में गई थी ये चीज, एंड देन लेटर ऑन medieval Europe and so on. तो why am I stressing this much again? बस imagine करो कि अपने इसको कितना कैजुअल लेते हैं कि हाँ 12 months है भाई, in 1 hour there are 60 minutes, 1 day 24 hours, 1 month is 4 weeks. बट अपने को मिला कहाँ से है, ये उनसे मिला है. दैट मीन्स जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दैट दे हैड. इतना ही नहीं, जब भी उनकी कंट्री में सोलर या मतलब उनके एरिया में सोलर या लूनर एक्लिप्स होता था, वो उसकी डेट, ईयर, डे और मंथ सब लिख के रखते थे. और उसके बाद दे यूज्ड टू ऑब्जर्व कि स्टार्स की पोजीशन क्या है, कॉन्स्टेलेशन जो हैं वो किस तरीके हैं, उनकी क्या मतलब है. All these things they were expert in, and they always wanted to find more, and अपने पास clear proof evidences है कि इनको इन सब चीजों की इतनी ज्यादा knowledge थी. This is actually something very you can say interesting for us to understand, that these people were really this much important, that they and so intelligent that they knew all these details. सिर्फ एक चीज नहीं कि भाई सिर्फ इनको ईयर का नहीं पता या फिर इनको सिर्फ मंथ का नहीं पता, एवरी स्पेसिफिक थिंग. नाउ अब ये जो मेसोपोटामिया की हम अचीवमेंट्स है, ऑब्वियसली हमें पता है अगर राइटिंग नहीं होती तो ये पॉसिबल होता ही नहीं. राइटिंग के साथ साथ अर्बन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी जरूरी थे. नाउ वी हैव आल्सो फाउंड द एविडेंसेस ऑफ स्कूल्स देयर. वहां पे जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स को रीड करना और जो अर्लियर रिटन टैबलेट्स है उनको कॉपी करना सिखाते थे, जहाँ पे बॉयज को ये ट्रेन किया जाता था कि आप सिर्फ रिकॉर्ड कीपर नहीं रहोगे, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्किल्स सीखनी है.
और आपको अपना इंटेलेक्चुअल इतना बढ़ाना है कि जो आपके प्रीडेसर्स ने काम किया है उसको आप और इम्प्रूव कर रहे हो और डेवलप कर रहे हो। मतलब आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि इतनी ट्रेड में इतना सामान यहाँ से आया, इतना सामान वहां से आया। आपको और जो भाई ये डेवलपमेंट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ये ऐसे मंथ कैलकुलेट करते हैं, आपको उसको और प्रोग्रेसिव करना और चीजें फाइंड आउट करनी है। मतलब दे वर नॉट just teaching the students how to read and write, but they wanted them to move on to the investigation part, और अच्छे से पढ़े और अच्छे से करें। So these were the developmental process when we talk about the Mesopotamian civilization. तो वी शुड अंडरस्टैंड ये ऐसा नहीं है कि एक बार में डेवलप हुई थी, दिस वाज अ स्लो प्रोसेस एंड फाइनली दे बिकेम सो मॉडर्न, और यू कैन से दिस अर्बन वर्ल्ड saw so many development. Okay, now we come across few case studies. जब हम इतनी accomplishments की बात करते हैं तो हम एक और accomplishment की बात करते हैं, वो है early library. तो यानी they now started maintaining library as well. When I say library, ये हुआ कैसे? सबसे पहले in Iron Age there was a group of rulers. They were Assyrians who were actually living in the northern side of the empire at its height between 720 to 610 BC. मतलब इस टाइम ये लोग बहुत प्रॉस्परस थे और इन्होंने अपना एरिया जो है इजिप्ट तक फैला लिया था। पर इनकी जो स्टेट इकोनॉमी थी वो इनिशियली थी प्रीडेटरी। प्रीडेटरी का मतलब होता है यूजिंग वीकर पीपल फॉर आवर ओन एडवांटेज। यानी इनिशियली ये लोग क्या करते थे, जबरदस्ती लेबर करवाते थे या लोगों से ट्रिब्यूट मांगते थे कि हमें फूड, एनिमल, मेटल या क्राफ्ट आइटम के फॉर्म में आपको गिफ्ट देने ही पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट से, ऐसे मांगते थे। धीरे धीरे ये जो ग्रेट असेरियन किंग्स थे जो इनिशियली इमिग्रेंट्स थे यानी दूसरी जगह से आए थे, अब यानी नॉर्थ से आए थे, अब ये साउथ में जब रहने लग गए थे तो इन्होंने बेबीलोनिया को अपना कल्चर का सेंटर मान लिया था। अब जो ये असेरियंस के जो लास्ट किंग थे, एज द नेम से अशुरबेनिपाल, नाउ इसने क्या की थी, कलेक्ट किए थे बहुत सारे टैबलेट और फॉर्म की थी एक लाइब्रेरी इन अ प्लेस कॉल्ड निनेवा इन द नॉर्थ। इसमें ही मेड ग्रेट एफर्ट्स। क्या एफर्ट्स? ही कलेक्टेड लॉट ऑफ टैबलेट्स अबाउट हिस्ट्री, एपिक्स, ओमेन। ओमेन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डन। ओमेन का मतलब होता है जैसे वो अपने बोलते हैं ना किसी चीज के लिए ये लकी है, अनलकी, शगुन, अपशगुन, दीज काइंड ऑफ थिंग जो हमने पढ़ा था पहले सुपरस्टिशन से रिलेटेड जो बिलीव करते थे, यानी उनसे रिलेटेड जो भी टैबलेट्स थी, क्ले टैबलेट्स, लिटरेचर, हिम्स, पोएम्स, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज से रिलेटेड इसने हर जगह से ये टैबलेट जो है कलेक्ट की। इसने इस काम के लिए रखा किसको? स्क्राइब्स ऑफ साउथ। इनको बोला कि ओल्ड टैबलेट्स ढूंढो, क्योंकि स्क्राइब्स वर दी पीपल जिनको पता था कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट टैबलेट्स को ढूंढ सकेंगे। उसके बाद उन्होंने देखा बेबीलोनिया के बहुत सारे एरिया में बहुत सारे टैबलेट्स का कलेक्शन था, और इन लोगों ने क्या किया कि मतलब उसको टोटली कलेक्ट करके, और जो एज देयर किंग सेड दे वांटेड टू कलेक्ट एंड गैदर इट एट सम प्लेस। इस टाइम तक धीरे धीरे जब ये लोग आए थे, सुमेरियन लैंग्वेज धीरे धीरे डाई ऑफ होने लग गई थी, बट मतलब इन स्पोकन लैंग्वेज, बट इन्होंने इसको कंप्लीटली डाई ऑफ नहीं होने दिया, बल्कि स्कूल से ही बाइलिंगुअल यानी दो लैंग्वेजेस, as when I am teaching, I am trying to teach you English as well as Hindi, तो इनके bilingual थी Sumerian and the Akkadian language। अब अपने पास बहुत सारी यूनिफॉर्म टैबलेट्स, यानी जो यूनिफॉर्म वे में टैबलेट्स में लिखी जाती थी, back to around 2000 BCE, shows us again these people who made early tablets and their copies, यानी जो पहले की टैबलेट्स कलेक्ट हुई है उसकी और कॉपी बनाते थे, यानी वो लोगों से बनवाते थे, द किंग राइट से बनवाते थे, कभी कभी खुद भी बनाते थे। तो अपने पास भी एपिक ऑफ गिलगामेश है, इसको भी, इसकी भी उन्होंने कॉपीज बनाई थी। एंड बहुत सारी ये जो कॉपीज होती थी, इसमें जो राजा है वो जनरली अपने नाम लिखते थे और इसमें डेट लिख देते थे कि कब इस पर्टिकुलर टैबलेट को कॉपी किया गया है। अब ये जो हम जिस किंग की बात कर रहे हैं, अशुरबेनिपाल, he has written one clay tablet जिसमें he has written I the king of universe, king of Assyria, मतलब खुद को, and to whom God has bestowed what, मतलब God ने मुझे बहुत इंटेलिजेंस दी है, मुझे ये ड्यूटी दी है
कि जिन चीजों के बारे में कम पता है मैं उनके बारे में ढूंढूं, उनके बारे में रिसर्च करूं और उनके बारे में टैबलेट्स में लिखूं। और इसीलिए मैंने, ताकि इसको फ्यूचर में लोगों के लिए लाइब्रेरी में रखूं। और ये जो मेरे गॉड है नबू, जो निन्वाहा, मतलब ऑब्वियसली एट दैट प्लेस निन्वाहा, he has given me this work so that I can do more for the people and people know more about the things जो जनरली उनको पता नहीं है। तो ये भगवान ने ही मुझे काम दिया है मेरी लाइफ, मेरे मेरे वेल बीइंग के लिए। और क्योंकि भाई ताकि मैं राजा हूँ तो ये मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इतना भी नहीं, इन्होंने लाइब्रेरी में कैटलॉग बनाए थे। व्हाट इज कैटलॉग? व्हेन यू गो टू लाइब्रेरी यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिफरेंट बुक्स। ये एसएसटी के लिए है, ये इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए है, या स्टोरी बुक्स है, वो एक्स्ट्रा बुक्स है, साइंस वॉट एवर इट इज, मैथ। तो उन लोगों ने भी कैटलॉग बना रखा था। एक बास्केट ऑफ टैबलेट्स था जिसमें लेबल लिखे हुए थे, नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने हैं। चाहे जैसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में है, एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है जो हम बिलीव करते हैं कुछ लोग कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जिससे डेमन्स को भगाया जाता है। तो एक एग्जांपल दिया है, उसको एक्स नाम से रखा हुआ था कि एक्स नाम की जितनी बुक्स है यहाँ पे ये इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इनकी जो लाइब्रेरी है उसमें जब ये जो अशोक बेनीपाल है इसकी लाइब्रेरी में अराउंड 1000 टेक्स्ट थी, जिसमें 30,000 टैबलेट्स थे जो सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड की गई थी। तो अगेन अगेन रिपीटिंग, देखो कितनी डेवलपमेंटल लेवल हो गई थी कि लाइब्रेरी भी बना दी थी। ऐसे नहीं कि लिख के इधर उधर रख दिया या ऐसे ही भाई एक सेक्शन में डाल दी, पर उसको प्रॉपरली लाइब्रेरी में डाल के उसको डिवाइड किया है सेक्शन वाइज। So just imagine the developmental level that these people were having, not only for themselves but also they wanted their future generation to know about them. Now we have story about one more ruler who is Nabopolassar. Now this man also वो used to live in southern marshes, मतलब southern area में रहता था। और बेबीलोनिया के he released Babylonia from Assyrian domination, यानी बेबीलोनिया को असीरियन डोमिनेशन से फ्री किया था इसने 625 BC में। अब इसके जो सक्सेसर्स है वो धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरी बढ़ाई और वो बेबीलोन के आगे भी एक्सपैंड होते रहे। वहां पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन लोगों ने बहुत ज्यादा डेवलप की, जिसके बारे में आगे भी हम देखेंगे। अलेक्जेंडर ने बाद में बेबीलोन को कंट्रोल किया, पर तो भी आगे तक बेबीलोन जो है एक प्रीमियर सिटी बनी रही ऑफ दी वर्ल्ड, जो एक्सपैंड हो गई थी 850 हेक्टेयर से। उसमें ट्रिपल वॉल थी, पैलेसेस बहुत थे, टेम्पल्स थे, जिगुरट। जिगुरट क्या होते हैं? स्टेप टावर होते हैं, और नॉट एग्जैक्टली लाइक योर पिरामिड, पर थोड़े बहुत उस टाइप से होते हैं, स्टेप सीरिया टाइप की बनी होती है वहां पे। और प्रोसेशनल वे ऑफ रिचुअल सेंटर, मतलब समवॉट टेम्पल ऐसी जगह, मतलब इट वाज टोटली डेवलप्ड एंड हैड ग्रेट बिल्डिंग। उसमें ट्रेडिंग हाउस था और जिसमें डीलिंग्स करते थे लोग, ट्रेड से रिलेटेड बातें करते थे, कन्वर्सेशन करते थे, जो डील्स है वो फाइनलाइज करते थे। यहाँ पे मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे जो नई नई डिस्कवरीज करते थे और यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते थे, रिसर्चेस को अपनी लिखते थे। अब इनके अंदर जो इस टाइम पे वन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ देयर एम्पायर वाज नबोनिडस। ये जो है इंडिपेंडेंट बेबीलोन का लास्ट रूलर था। इसने लिखा था कि गॉड ऑफ वुड जो है वो इसके सपने में आए थे और इन्होंने ऑर्डर किया कि है ना, बहुत सालों से जो पोस्ट है ना हाई प्रीस्टेस का, वो आपके एम्पायर में किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। तो यू फाइंड समबडी सूटेबल और उनको हाई प्रीस्टेस की पोजीशन पे यू हैव टू एम्पावर, यानी कि आपको हाई प्रीस्टेस किसी को डेजिग्नेट करना है। तो ही सेड कि मैंने बहुत ढूंढा कि कैसे होते हैं, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे, क्योंकि भाई भगवान ने मुझे काम दिया तो ऑब्वियसली परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मुझे सडनली एक स्केल मिल गया। स्केल क्या होता है? स्टोन स्लैब, जिसमें स्लैब के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत पुराने चीज है, मतलब डेट 1150 BC का। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एक प्रीस्टेस जो है उस कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी एक कार्व्ड इमेज बनी हुई है। तो उसने ऑब्जर्व की कि उस जो हेड प्रीस्टेस है उसने किस टाइप का, हाई प्रीस्टेस जो उसने किस टाइप की क्लोथिंग है, ज्वेलरी किस टाइप की है। फिर उसने अपनी बेटी को वैसे ही ड्रेस करवाया, वैसी ही ज्वेलरी डिजाइन करके पहनाई और उसको जो है
एंड उसको डेजिग्नेट कर दिया एज द हाई प्रीस्टेस। दैट मीन्स अगेन इसमें भी क्या हो रहा है, पहले की जो टैबलेट्स है उससे ढूंढ के उसको वो लोग टोटली भूल नहीं रहे हैं, पर उसको क्या कर रहे हैं, वो अगेन सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। अगर कोई जो पुरानी चीज है जिसको भूल गए हैं लोग, या सच हैज बीन डन और वट एवर, इवन देखो बहुत बार ऐसे होता है, अगेन जब मैं बोलती हूँ हिस्ट्री, तो वो लिखते क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। ही हैज एक्चुअली kept for that position her his daughter, मतलब अपनी बेटी को ही उसी पोजीशन पे बैठाया है। ऐसे नहीं कि भाई उसके हिसाब से जो सूटेबल है या भाई किसी को और को जज किया, उसने सोचा मेरी बेटी जो है वही बेस्ट होगी इसके लिए सूटेबल, बस उसको वैसे टाइप की ड्रेसिंग, ज्वेलरी और थोड़ा बहुत जो चीजें जरूरी है, सपोज सम काइंड ऑफ टीचिंग और व्हाटएवर इट इज, वैसे उसको रेडी करके उसको उस पोजीशन पे बैठा दिया। अब एक और ओकेजन में दिस सेम पर्सन से कि है ना, इसके जो मैन है वो कहीं कुछ एक्सकवेशन या कुछ कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उनको एक ब्रोकन स्टैचू मिला किसका, सार्गन का, जो था किंग ऑफ अक्कर। आई एम रिपीटिंग, ब्रोकन स्टैचू किसका मिला, सार्गन, जो कि किंग था ऑफ अक्कर। अब इसने क्या बोला कि ये जो इसने सुना हुआ था अपने एंसेस्टर्स से और काफी स्कॉलर से कि ये जो सार्गन है, ही वाज ग्रेट किंग, वेरी वेरी ग्रेट किंग ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो इसने सोचा कि इस स्टैचू को रिपेयर करना चाहिए। तो अब ये बोल रहा है क्योंकि भाई भगवान मुझे सारा काम देते हैं, मुझे किंग बनाया, तो ये मेरी ड्यूटी है कि है ना जो पुराने महाराजा है ना उसको इम्पोर्टेंट पोजीशन दू। तो हाउ डू आई गिव देम इम्पोर्टेंट पोजीशन, उसने स्किल्ड क्राफ्टमैन बनाए, उसके बाद उसका जो हेड है ना उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब उस स्टैचू को वापस से रिपेयर करके अच्छी तरीके से बना दिया, टू प्रूव दैट दे वी स्टिल बिलीव इन आवर एंशिएंट टाइम। क्योंकि गॉड ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पहले जमाने की जो होता था उसको भाई भूले ना, बल्कि उसको इम्प्रोवाइज करें। And we believe in the old ideals that we actually get from our ancestors, and we should continue it. So this is the whole about the story of, you can say the whole story of Mesopotamia, in which we have seen how developed these people were and how these people actually survived, how did these people excel in every field. And there is still lots more about this civilization. We cannot cover it in this small chapter. So whenever you feel, just try to find more about it. There are many, many stories in this chapter about this civilization, and many more developmental phases also that these people face. Okay, just though it is not mentioned, if you have heard about this Hammurabi's code, there was this one code which came during this period, and in this period again, this person was very strict. He gave certain laws, and this idea of eye for eye, मतलब अगर कोई किसी की मतलब आईज फोड़ देता है तो उसका पनिशमेंट होगा कि जिसने किया उसको भी सेम ही चीज उसकी भी आईज फोड़ दी जाए। This is the you can say the phrase that we come across, but it came from here. So there are many more stories that we see about this civilization that cannot be covered in this one single chapter. We can study more. To wind it up, we can see it is just a very very magnificent civilization which has left a sort of legacy. We come to know about many of the ideas regarding these months and many ideas of math from this very civilization. So that is why it is considered one of the most important civilization in our history.